हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज न्यूक्लिक एसिड्स एग्जिबिट। जो न्यूक्लिक एसिड्स जो हमारे होते हैं वो कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं, या क्वाटनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, या फिर ये बोथ 2 और 3 यानी कि टर्शरी भी होते हैं और ये क्वाटनरी भी स्ट्रक्चर्स ये प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में यहाँ हम बात कर रहे हैं अपने न्यूक्लिक एसिड की। तो यहाँ करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सो न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? ये न्यूक्लिक एसिड में अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इसमें आते हैं डीएनए एंड आरएनए। तो हम जनरली क्या करते हैं, डीएनए की बात करते हैं, और डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, बहुत सारे जो इसके अंदर जो बेस पेयर्स हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है उसकी एक लॉन्ग चेन बनती है, इसलिए हम उसको कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं ये। तो ये है डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर मैं डीएनए की बात करती हूँ तो इसमें नाइट्रोजन जो बेस पेयर्स आते हैं वो आते हैं इसमें। इसके अंदर जो बेस पेयर है वो है एडिनोसिन, इसमें आते हैं साइटोसिन, इसमें आते हैं गुआनिन एंड थायमिन। और अगर आरएनए की बात करते हैं तो यहाँ पे थायमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। ठीक है। सो अगर ये आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपस में कनेक्ट होते हैं तो ये इन सबको मिला के ये न्यूक्लिक एसिड बनता है। साथ में शुगर और फॉस्फेट भी बनती है, लेकिन हम यहाँ पे नाइट्रोजन इन बेस पेयर्स की बात करते हैं। इनको हम कहते हैं बेस पेयर्स। बेस पेयर्स हैं, ये बेस पेयर्स हैं यहाँ पे। एंड ये आपस में जो कनेक्ट करते हैं, ये आपस में बेस पेयर ज्वाइन करते हैं विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके बीच में जो अटैच होता है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये अटैच होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये अटैच होते हैं। सो अगर तो इनकी बात करते हैं अब हम, अगर तो ये स्ट्रक्चर हमारे प्रेजेंट है ओपनली, जैसे ये ए है, यहाँ पे ये आपका सी है, यहाँ पे अगर ये जी है, अगर मीन्स ये बॉन्ड नहीं है, ये फ्री कंडीशन में है, एडेनिन अलग है, साइटोसिन अलग है, गुआनिन अलग है, ये आपका जो इसमें थायमिन अलग है, अगर ये अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है विदाउट बाउंडिंग, अगर ये विदाउट बॉन्डिंग है, अगर इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड से ये कनेक्ट नहीं है, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। लेकिन जब ये स्ट्रक्चर आपके कनेक्ट कर जाते हैं बॉन्ड के साथ, जैसे आपका एडिनोसिन, है, ये हमेशा ही कनेक्ट करेगा 2 डबल बॉन्ड के साथ, थायमिन के साथ। ये कभी भी बेस पेयर्स में जो चेंज जो एडिशन होती है वो अलग नहीं होती। कभी भी एडेनिन जो आपका एडेनिन है वो कभी भी साइटोसिन के साथ कनेक्ट नहीं करेगा, ना ही साइटोसिन आपका थायमिन के साथ करेगा। एडेनिन ऐड करेगा हमेशा थायमिन के साथ विद डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द डबल बॉन्ड। और अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ गुआनिन की, तो गुआनिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ कंबाइन करेगा, राइट। सो और अगर सी हमेशा करेगा जी के साथ, यानी कि साइटोसिन गुआनिन के साथ, एंड थायमिन जो कनेक्ट करता है वो एडेनिन के साथ करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और हमेशा न्यूक्लिक एसिड के अंदर वो इसी फॉर्म में एग्जिबिट करता है। अगर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करती हूँ तो न्यूक्लिक एसिड में ये इसी फॉर्म में एग्जिट करेगा। तो हमारे पास जो राइट आंसर जो बनता है वो बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर रॉन्ग हो गया, इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी नहीं है, और सेकेंडरी और ये आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास आई, option number, that is 1. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.